भारत में तलबा पर तशद्दुद, तालीमी इंसाफ का मुतालबा या आवाज दबाने की कोशिश। क्या एक मजबूत जमहूरियत कहलाने वाले मुल्क में एहतजाज करने वाले और अपने हक के लिए आवाज उठाने वाले तलबा पर तशद्दुद जायज है? तलबा को किसी भी मुआशरे की तब्दीली की ताकत समझा जाता है। भारत का हालिया वाकया भी यही सवाल उठाता है कि क्या नौजवानों को अपनी आवाज बुलंद करने का हक हासिल है? खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और शाइनिंग इंडिया कहने वाला हमारा पड़ोसी मुल्क इस वक्त अपने मुस्तकबिल यानी नौजवानों के खून से सड़कें रंग रहा है। मोदी सरकार के तीसरे दौरे हुकूमत को इस वक्त मुल्क की तारीख के सबसे बड़े यूथ एहतजाज का सामना है, जहां अपने हकूक मांगने वाले तलबा को गोलियों और लाठियों से खामोश कराया जा रहा है। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में हालिया दिनों हजारों तलबा, नौजवानों और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शफाफ इम्तिहानी निजाम के मुतालबे के लिए एहतजाज किया। एहतजाज का मरकजी मकाम जंतर मंतर था, जो भारत में पुरअमन एहतजाज के लिए मुख्तस मकाम समझा जाता है। एहतजाज की क़यादत नौजवानों की तंजीम का आक्रोश जनता पार्टी कर रही थी। एहतजाज करने वाले निहत्थे तलबा पर पुलिस ने ऐसा वहशियाना क्रैकडाउन किया कि पूरा निजाम दहल गया। इस हालिया पुरतशद्दुद तसादुम में कम से कम 180 अफराद शदीद जख्मी हो चुके हैं, जिनमें 60 से ज्यादा तलबा और 118 सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं। पुलिस ने वहशियाना लाठी चार्ज और आंसू गैस के बेदरेग इस्तेमाल के बाद 70 से ज्यादा तलबा को हिरासत में लेकर सलाखों के पीछे धकेल दिया है। ये एहतजाज सिर्फ तलबा तक महदूद नहीं रहा, बल्कि मारूफ समाजी कारकुन सोनम वांगचुक ने भी तलबा के हक में नई दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 रोज तक भूख हड़ताल जारी रखी। इनकी सेहत बिगड़ने, वजन में तकरीबन 9 किलोग्राम कमी और जिस्म में पोटाशियम की खतरनाक हद तक कमी के बायस दिल्ली हाई कोर्ट की हिदायत पर पुलिस ने इन्हें एहतजाजी मकाम से स्ट्रेचर के जरिए उठाकर हॉस्पिटल मुंतकिल किया। वांगचुक ने हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी वाज़ेह किया कि इनकी जदोजहद खत्म नहीं हुई, बल्कि वो तलबा के हकूक और शफाफ तालीमी निजाम के लिए अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। आखिर इन तलबा का जुर्म क्या है? जुर्म सिर्फ इतना है कि उन्होंने मई 2026 में मेडिकल कॉलेजों के दाखिला इम्तिहान के पेपर लीक होने पर इंसाफ मांगा था। मोदी सरकार की इस नाअहली ने 20 लाख से ज्यादा भारतीय तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया है। ज़हनी दबाव और निजाम की इस बेहिस्सी के बायस अब तक कम से कम 14 मजबूर तलबा मौत को गले लगा चुके हैं। अब ये बिखरे हुए नौजवान भारत के वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और हलाक होने वाले तलबा के खानदानों के लिए 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे का मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमत की इस फरौनियत का जवाब देने के लिए भारतीय नौजवानों ने कॉकरोच जनता पार्टी ने तहरीक शुरू की है। दरअसल भारतीय अदालत के एक जज ने सोशल मीडिया पर आवाज उठाने वाले बेरोजगार नौजवानों को कॉकरोच यानी कीड़े मकोड़े कहा था। 31 साल एक्टिविस्ट अभिजीत की शुरू करदा ये तंजिया मुहिम अब करोड़ों नौजवानों का सियासी हथियार बनकर मोदी सरकार के आसाब पर सवार हो चुकी है। इस रियासती जबर पर अब खुद भारत के अंदर से शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। दिलजीत दोसांझ और रतेश देशमुख जैसी शोबिस शख्सियात ने तलबा पर तशद्दुद की शदीद मजम्मत की है, जबकि आलमी इदारे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी मोदी हुकूमत के इस गैर जमहूरी रवैये पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। पड़ोसी मुल्क भारत का यह बहरान साबित करता है कि जो रियासतें अपने ही नौजवानों को कीड़े मकोड़े समझकर कुचलने की कोशिश करती हैं, उनका नाम निहायत तरक्की का ढोंग ज्यादा देर कायम नहीं रह सकता।